हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपकी लॉ मिंटर इसरा और आपका हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बात करी जाए अगर बिहार एपीयू की स्ट्रैटेजी की, तो जब से बिहार एपीयू की डेट जो है वो नोटिफाई करी गई है, देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो कैंडिडेट्स के दिमाग में है कि मैम हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिहार जुडिशरी बिहार एपीयू कैसे प्रिपेयर करेंगे, दोनों को क्या एक साथ प्रिपेयर करना चाहिए। सो आई एम हियर टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। बात करी जाए अगर बिहार एपीयू की, तो अभी करेंटली जो उन्होंने डेट नोटिफाई करी है, जो करंट डेट नोटिफाई करी गई है वो है 15 जुलाई की। तैयारी आपकी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए है। अगर आपने पहले से ही कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ लॉज आपके तैयार हैं, अगर आपने कुछ तैयारी पहले से करी हुई है, तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेंस के लिए अभी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक दो महीना आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी तैयारी नहीं है, तो दोस्तों मेंस तैयारी करने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, नोट मेकिंग में टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आई कैन अश्योर यू विद दैट कि आपका प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा अगर आपने कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। अगर आपने कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है तो आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स पे। क्विकली हम आ जाएंगे इसके क्वालिफिकेशन पे। बिहार एपीओ को अगर आपको एग्ज़ाम देना है, बैठना है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों का 3 ईयर प्रैक्टिस यहाँ पे है नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको एलएलबी की डिग्री रिक्वायर्ड होगी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरी चीज़, रिजर्व कैटेगरी में आपको कुछ एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेंगे। महिलाओं के लिए, मेल्स के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 37 इयर्स है, और आई थिंक फीमेल्स के लिए वो 40 इयर्स की है। नागरिकता आपकी भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ बिहार जुडिशरी में नहीं है। बिहार जुडिशरी में आपको 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी रिक्वायर्ड होगी, कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो एज रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किए जाएंगे। कुछ चीज़ें जो आपको इन सब चीज़ों में ध्यान रखनी है। दूसरी आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो करेंगे जीके जीएस के ऊपर। मेन फोकस आपका जनरल स्टडीज़ पे होना चाहिए। स्पेसिफिकली बात करी जाए अगर जनरल नॉलेज की, जिसमें आपके करंट इवेंट्स इंक्लूडेड होंगे, जनरल साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए। एक आपको कोड बता दे रही हूँ, इस कोड के अलावा और कुछ आपको याद नहीं रखना, ठीक है। लूसेंट प्लस घटना चक्र, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लूसेंट से रीड करने हैं अपने को, और घटना चक्र से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लूसेंट से हमें रीडिंग करनी है और घटना चक्र से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लॉ की बात करी जाए, पांच सिंपल से लॉज आएंगे। अब बात करी जाए अगर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और नागरिक सुरक्षा संहिता की, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको इसके एक कंपैरिजन चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए अलॉन्ग विद द लाइंस ऑफ सीआरपीसी, आईपीसी एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। वो आपको रिविजन में बहुत मदद करेगा, रिविजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस चार्ट से। उसके अलावा एक ये जो एडिशन है वो ऐड किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड का, और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी जो है वो आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा बात करी जाए अगर मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस में ध्यान रखिएगा आपके जो पेपर्स हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पुटअप करे जाएंगे, जिसमें जीएस के लिए आपके 100 मार्क्स, जिसमें जीएस के लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 150 आपको मेंस के लिए दिए जाएंगे। इनके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक्यूरेसी आपकी बढ़िया होनी चाहिए है। सही उत्तर आए तभी लगाइएगा। अगर आपको 80-20 का रेशियो है तो बिल्कुल भी उसके साथ मत जाइएगा। 60-40 में आप खेल सकते हैं। बात करी जाए अगर एपीओ की कट ऑफ की, तो 250 में से लास्ट पेपर में 250 में से 138 या 145 के बीच में कट ऑफ रही थी, जो विच इज़ आई थिंक अचीवेबल, आप कर सकते हो। एग्जामिनेशन जो है आपका जुलाई में है। तैयारी आपकी फुल प्रूफ होनी चाहिए है, मैंने आपको पहले बता दिया। पहले से अगर पढ़े हुए हैं तो आप मेंस की तैयारी 1-2 महीना इधर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, तो आपका पूरा फोकस जो है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना चाहिए, तभी आप कहीं इस एग्ज़ाम को जाके क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, अगर मेंस एग्जाम की बात करी जाए तो आपके इतने सारे पेपर होने वाले हैं। अदर लॉज में भी बहुत सारे लॉज हैं, सारे लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे। पॉक्सो, आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट, बिहार के कुछ लोकल लॉज भी आपसे पूछे जाएंगे। अदर देन दैट एक ही एडिशन है यहाँ पे किया गया है सीपीसी का ये नया एडिशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो हिंदी इंग्लिश के मार्क्स है वो एग्जाम में जुड़ेंगे नहीं, जीएस के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। ऐसे आपकी जो है एग्जामिनेशन में आपको भापा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होना चाहिए। अभी की आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि आपके पास इन हैंड जो है वो है मार्च,
इन हैंड जो आपके पास मंथ्स जो हैं दोस्तों वो हैं, फेब को अगर आप छोड़ भी दें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई को हम काउंट नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4 डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। डेली बेसिस पे आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। वक्त नहीं है तो वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही वक्त आगे चल के आपको फल देगा और यही वक्त आगे चल के आपको बर्बाद कर देगा, तो वक्त आपको निकालना पड़ेगा। बात करी जाए मार्च अप्रैल की, स्पेशल फोकस आपका होना चाहिए आपके बेयर एक्ट पे। ये 5 लॉज आपके मुट्ठी में होने चाहिए, कम से कम 4 से 5 बार ये रिवाइज करके आप जाएंगे, बेयर एक्ट्स पढ़ के जाएंगे। डेली बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस होने चाहिए। वक्त निकाल के मेंस की भी आंसर राइटिंग करिए, केस लॉस पढ़िए, जीके जीएस को वक्त दीजिए। स्पेशल फोकस आपका करंट अफेयर्स पे भी होना चाहिए। और फिर मई जून आते आते ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम नहीं तो 50 मॉक्स लगा के आप इस एग्जामिनेशन को दीजिए और आपको गारंटीड सफलता जो है वो आपके आगे आएगी। और आप मेहनत करिए। मेहनत का देखिए आप सब जानते हैं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आपको प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए, देने के लिए तो हम यहाँ पे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जस्ट कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। इन केस अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फ्यू टिप्स आई वुड लाइक टू स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू हियर। आप ध्यान ये रखिएगा कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप समझ लीजिए। जो भी बार बार टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं उनके ऊपर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। एक स्टडी प्लान होना चाहिए, वाइट बोर्ड आपके घर कमरे में होना चाहिए, एक ब्लैक मार्कर होना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको क्या पढ़ना है वो आप डेली बेसिस पे लिखेंगे। इसके बिना कोई काम हो नहीं सकता। पीवाईपीज आपके ज़रूर करिएगा। करंट अफेयर्स और स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ सकते हैं। अभी करेंटली क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो टाइम है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पे मतलब अपना फोकस कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका बेयर एक्ट छोड़ दें और सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें। मॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। दोस्तों इसी नोट पे मैं आज का सेशन यहाँ पे एंड करूँगी। अगर आपको इनकेस कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।